हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के 12 चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने जो कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया है उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपको समझ आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नाउ इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या गिवन होगा कि जो भी टू डायमेंशनल फिगर्स होती हैं, टू डायमेंशनल फिगर्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि सर्किल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी फिगर्स को कंबाइन करके फिगर्स गिवन है और उसमें आपको कोई स्पेसिफिक एरिया मालूम करना है, राइट। तो जब हम ये सवाल करेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर, राइट, इफ पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर। पी क्यू मीन्स ये वाली लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर है, पी आर ये वाली लेंथ 7 सेंटीमीटर है और ओ जो है वो सेंटर है इस सर्किल का। तो आपको एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन्स का, मीन्स ये जो शेडेड ब्लू पोर्शन है इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया सिंपली क्या हो गया, इस पूरे सेमी सर्किल के एरिया में से अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें ये वाला रीजन मालूम हो जाएगा, राइट। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्किल है तो हाफ कर दीजिए सर्किल के एरिया का, दैट इज पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस पी क्यू है, ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी पी आर। ये हमने कैसे ले लिया कि ये बेस है। देखिए हम क्लास 9 से ये थ्योरम जानते हैं कि सेमी सर्किल में कोई भी एंगल जब बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। तो ये हो गई इसकी हाइट और इसको आपने ले लिया बेस, राइट। अब हमें सब कुछ मालूम है, बस रेडियस नहीं मालूम। तो रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्यू आर फाइंड कर लीजिए। तो ये सिंपली क्या हो गया, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, राइट। एंड दिस इज 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज क्यू आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस की है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये √625 दैट इज 25 सेंटीमीटर, राइट। तो क्यू आर ये पूरी लेंथ हो गई, तो रेडियस क्या हो गया इसका हाफ, तो हो गया हाफ इंटू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2 माइनस हाफ इंटू 24 इंटू 7। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप इसे देखेंगे ये यहाँ से 11 से कैंसिल हुआ। सो दिस विल बी 11 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 28 माइनस ये कैंसिल हुआ, सो दिस विल बी 84, राइट। और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब कि उनका सेंटर जो है वो सेम है, ठीक है। और आगे गिवन है कि उन सर्कल्स का रेडियस क्या है, एक का 7 सेंटीमीटर है और दूसरा 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर आप छोटा वाला सर्किल लें तो ये वाली लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर हुई रेडियस है। और बड़ा वाला सर्किल लें तो ये वाली लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर हुई। नाउ आगे गिवन है कि एंगल AOC मीन्स ये वाला एंगल कितना है, 40 डिग्री का है। तो आपको ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पर ये OAC एक क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, ठीक है। अगर इस सेक्टर के एरिया में से ये वाले सेक्टर का एरिया मीन्स ये वाला एरिया आप माइनस कर दें OBD वाला, तो आपको ये वाला शेडेड रीजन मालूम हो जाएगा, राइट, ठीक है। नाउ सेक्टर का एरिया क्या होता था, थीटा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है इनटू एरिया ऑफ सर्किल। तो ये हो गया सिंपली 40 सेंटर पे एंगल बन रहा है डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, और रेडियस क्या है OAC के लिए बड़ा वाला सर्किल है तो रेडियस हो गया 14 इंटू 14 माइनस सिमिलरली 40/360 इंटू पाई इंटू रेडियस क्या है छोटा वाला सर्किल 7 इंटू 7। तो आप देखेंगे यहाँ से ये सिंपली 9 कॉमन लिया यहाँ पर, तो पाई/9 आपने कॉमन लिया, बचा क्या 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, सो ये हो गया 9, सो ये हो गया 147। 7 से ये कैंसिल हुआ 21, 3 से ये कैंसिल हुआ 7, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर गिवन है और कहा गया है कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की सारी साइड्स कितनी है 14 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। और दो सेमी सर्कल्स गिवन है APD और BPC। तो आपको इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर आप इन दोनों सेमी सर्किल का एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास सिंपली यही शेडेड रीजन का एरिया बचेगा, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, राइट, माइनस। अब आप ये देखिए कि दोनों सेमी सर्कल्स क्या हैं, वो इक्वल हैं, तो आपने यहाँ पे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। अब साइड कितनी है स्क्वायर की 14 और ये हो गया 2 इंटू 1/2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा इस सर्किल का, देखिए रेडियस हो जाएगा सिंपली ये लेंथ, तो 14 का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो रेडियस हो गया 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7। तो ये से ये कटा, ये कैंसिल हुआ, 196 माइनस 154 एंड दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यही पूछा है कि ये जो पूरा शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर का एक आर्क है, ये आर्क गिवन है, और एक ट्राइंगल मींस इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है जिसका जो वर्टेक्स है O वो इस आर्क का क्या है, सेंटर है, राइट। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब हुआ कि सारी साइड्स इसकी 12 सेंटीमीटर की है, मतलब इक्वल है, और सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मींस एंगल हो जाएगा इसका 60 डिग्री, हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा, सिंपल है। तो अब एरिया क्या हो जाएगा शेडेड रीजन का, सिंपली आप ये देखिए कि ये क्या है, पूरा एक आर्क बन रहा है और मैंने क्या बताया था कि जो एंड पॉइंट्स हैं उसको आप सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये पूरा क्या बन गया, ये जो ऊपर का शेडेड रीजन है एक सेक्टर बन गया, ठीक है। तो सेंटर पे ये कितना एंगल बना रहा है, सिर्फ ये वाला एंगल बना रहा है, तो पूरा एंगल क्या होता है 360, ठीक है। तो ये एंगल सिंपली क्या हो जाएगा 360 माइनस 60, क्योंकि ये एंगल 60 था, तो सेंटर पे एंगल हमें मालूम हो गया 300 डिग्री, थीटा आ गया 300 डिग्री, राइट। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखिए शेडेड रीजन का एरिया हो गया एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, थीटा मीन्स 300 डिग्री, सेंटर पे यही तो एंगल बन रहा था, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या था 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6 प्लस, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितना है 12, राइट। तो ये सिंपली हो गया, ये और ये कैंसिल हुआ और यहां से 5 6 से कैंसिल हुआ ये और ये, तो ये हो गया 5 इंटू 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7 प्लस √3/4 इंटू 144, तो ये क्या हो गया सिंपली 6, ये आपका एरिया आ गया शेडेड रीजन का, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि एक स्क्वायर है, ये पूरा एक आपको स्क्वायर गिवन है और इसकी चारों साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर की है, मीन्स ये पूरी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। आगे गिवन है कि इस स्क्वायर के हर कॉर्नर पे एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल कट किया गया है, मतलब ये क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल मीन्स कि जैसे एक सर्किल होता है उसको अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये जो एक पार्ट है, ये पार्ट, इसके किसी भी एक पार्ट को आप क्या कहेंगे क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। तो ये चारों क्या है सर्किल के क्वाड्रेंट है जो कि इसमें से इस स्क्वायर में से कट कर दिए गए हैं, राइट। और इसका रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, मीन्स ये सेंटर है तो ये इतनी लेंथ कितनी हो गई रेडियस, ये 1 सेंटीमीटर है, राइट। नाउ ऑल्सो अ सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, मीन्स एक सर्किल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो ये कट किया गया है एज शोन इन द फिगर, सेंटर से ये वाला सर्किल भी कट कर दिया गया है। तो अब जो रिमेनिंग एरिया बचा इस स्क्वायर में वो कितना होगा, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें से क्या माइनस करिए एरिया ऑफ सर्किल विद डायमीटर 2 सेंटीमीटर माइनस 4 टाइम्स, मतलब ये 4 है ना तो ये इक्वल ही है, तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, दैट विल बी 4 स्क्वायर, साइड 4 थी, माइनस सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या होगा 1 इंटू 1
-4 इंटू क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल का एरिया क्या होगा, सिर्फ 1/4 मालूम कर रहे हैं तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, और इसका रेडियस आपको गिवन था 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 1। तो ये सिंपली हो गया 16 माइनस पाई माइनस ये से ये कैंसिल हुआ माइनस पाई 2 इंटू 22/7 एंड दैट इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि एक सर्कुलर टेबल कवर है, मींस एक सर्किल के फॉर्म में या सर्किल के शेप का एक टेबल कवर यहाँ पर गिवन है जिसका रेडियस जो है वो 32 सेंटीमीटर है, राइट। अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। अब इस पूरे सर्कुलर टेबल कवर पे ऐसे डिजाइन बना हुआ है कि बीच में क्या बच रहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बच रहा है ABC। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है कि उसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल है, मींस AB BC के बराबर है और तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल्स इक्वल हैं, राइट। ये 60 डिग्री के हो गए सारे एंगल्स, सिंपल है। तो आपको फाइंड करना है कि ये जो डिजाइन है इसका टोटल कितना एरिया होगा। तो ये डिजाइन का एरिया क्या हो जाएगा, पूरे सर्किल के एरिया में से इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए। सर्किल का एरिया क्या होता है πr², राइट, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ये देखिए ये हो गया 22/7 इंटू सर्किल का रेडियस क्या था 32, तो ये हो गया 32 इंटू 32 माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। बस हमें ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड नहीं मालूम, तो हमें पहले वो मालूम करते हैं, राइट। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर कहीं सेंटर होगा, इस सेंटर को इससे ज्वाइन करेंगे और ओ अगर आप इसे कह दें तो OB और OC क्या हो गया रेडियस, राइट। तो देखिए हम 9th क्लास के थ्योरम से ये जानते हैं कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है किस एंगल का, जो कि सर्किल के सरकमफ्रेंस पे एंगल बने। तो ये 60 है तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। आप इस फिगर को अलग बना लेते हैं, ये क्या हो गया 120 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री। तो अगर आप यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसको M कह दें, ये 90 डिग्री है, तो ये तो रेडियस है 32 है, राइट। अब आप ये देखिए कि इन दोनों ट्राइंगल OBM और OMC में ये तो साइड्स दोनों इक्वल है, ये कॉमन साइड है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड OBM जो है वो कॉन्ग्रेंट किसके हो गया OCM के, राइट। तो इससे हमें ये समझ आया कि एंगल MOB इज इक्वल टू एंगल MOC, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो अगर ये पूरा 120 था तो ये हो गया 60, ये भी हो गया 60। अब अगर आप ट्राइंगल OBM में साइन 60 लिखें तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये अगर एंगल है तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज OB। साइन 60 क्या होता है √3/2 और BM डिवाइडेड बाय OB दैट इज 32, राइट। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा, BM किसके बराबर हो गया 32 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 16√3। BM आ गया, BM मतलब ये वाली साइड आपको मालूम हो गई। अब आप यहाँ से देखिए कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट थे तो BM CM के बराबर हो जाएगा, मीन्स ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। तो टोटल जो BC होगी वो ट्वाइस ऑफ BM हो जाएगी। तो ये हो गया 2 इंटू 16√3 दैट विल बी 32√3, सिंपल। नाउ BC क्या था, ये पूरी साइड थी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, यही हमें मालूम करनी थी। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 32√3 इंटू 32√3। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा 225, राइट। तो आपकी पूरे डिज़ाइन का जो एरिया था वो ये आ गया, राइट। तो हमें इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इतना भी लिख देंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो इस वीडियो में बस इतने ही सवाल रखते हैं। इस एक्सरसाइज के बाकी सवाल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आई रियली होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।